शांति। 5 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूं, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूं, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूं। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूं। तो फाउंडेशन क्या हुआ? धर्म। इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना? धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले यह चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे। क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइटल्स बाप के हैं, और बाप के साथ मददगार आप सब हो। जो बाप के टाइटल्स वह आपके भी टाइटल्स, सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम युग के टाइटल्स आपकी डिग्री हैं। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है। फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के आधार स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते। जैसे कर्म योग, तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए, वह नीचे ऊपर हो जाए, वह छोटी बड़ी हो, समान न हो, तो क्या हाल होगा? ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करें, कैसे करें। जैसे अज्ञानियों को कहते हो मैं कौन हूं,
यह पहेली नहीं जानते हो। ऐसे अपने से पूछो, मैं कौन हूं? यह अच्छी तरह से जाना है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, और तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह स्वरूप बनना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी सब पास हो, और तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी भूल नहीं सकते हो ना। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है, तो जानने तक लाया है, वह मानने तक, वह स्वरूप तक। सदा स्वदर्शन चलता है, वह परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति है पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना, यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ, तो दूसरे के देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार जानते हो? वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता, ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है, जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता, अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी यह नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूं को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाले की लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति। लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने ते पुराने भी हो और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं लेकिन अधिकार में नंबर 1। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे।
बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सब सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं। जो नंबर लेना चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते चलो, अधिकारी बनते चलो, योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाप दादा ने होवनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से मुलाकात की। यह ग्रुप होवनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना? यही लक्ष्य रखा है ना? स्व कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना? बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। वैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई। यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। बेहद की हो ना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी 1-2 से रेस में आगे हो व नंबरवार हो, क्या समझती हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहां सर्व विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं, तो भी अंतर पड़ जाता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए। इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है। तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, लेकिन बनना ही है। यह लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता। आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। सुनाया ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। करन करावनहार जो गाया जाता है, वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा एग्जाम्पल बनी हो। सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उनको ही कहा जाता है जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है। नॉलेजफुल हो जाने से 1-2 के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे हैं ही, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे। रहम दिल बनेंगे। घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है? अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाएं तो बहुत अच्छा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। शक्तियां तो हैं ही विजयी। शक्ति की विजय ना हो, यह हो नहीं सकता। फिर बाबा ने सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति वर्ष के लिए इशारा दिया। इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट, मनपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद लेना है।
मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूं, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में चलता यह ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूं, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है, तो वह झुकना नहीं है, लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूं, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है, तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों क्या में नहीं जाओ, यह क्यों, यह ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूं, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूं। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो क्या हर्जा है? इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। 1 से 2, 2 से 3। अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों को समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। इसको दबाना नहीं कहा जाता है। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कहां तक दबेंगे, कहां तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहां दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ, जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो यहां भी आप बच्चों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ते से मिल रहा हूं। आने से ही उसे जादू लग जाए। जहां जाए जिससे मिले उसे जादू का ही अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा तो मस्त हो जाता था, ऐसे अभी जो सोच कर आवे उसे पदम गुणा अनुभव करके जाए। ऐसा अब प्लान बनाओ। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, इस वर्ष जो करना है, इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप ही हो जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला।
ब्रह्मा जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहां तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहां तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहां तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। फिर बाबा ने गुजरात की पार्टी से मुलाकात की। जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया है, अभी अभी आए अभी अभी गए, तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है ना? जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यहां भी मेहनत का छप्पर फाड़ कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या? सभी सहज योगी हो ना। फिर प्यारे बाबा ने विदेशी बच्चों से मुलाकात की। अभी सभी जा रहे हो फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए, इसीलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है तो जरूर इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, तब तो सफल होंगे ना। अभी हरेक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़े। सदा यही समझो, जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं। जहां भी जाओ वहां की लहर फैला दो, क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। जब सबको शांति का संदेश मिले, तब आपको शांति की देवी व शांति का देवता मानेंगे। तो ऐसे बनकर जा रहे हो ना। चारों ओर जब इतनी शांति की देवी और देवताएं फैल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। जर्मनी वाले भी कोई नया झंडा लहराएंगे, जो सबकी नजर जर्मनी की तरफ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।